हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज आईक्यू स्टूडियो में। आज हम पढ़ेंगे अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में। एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या आ चुके हैं, उन सभी का डाटा कलेक्ट करके हमने तैयार किया है। तो बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट सीन बाय, मतलब मिल्की वे गैलेक्सी सबसे पहले किसने हमको बताया कि मिल्की वे गैलेक्सी होती है। तो ये हमको बताया था ऑप्शन नंबर 1 गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव डेट द पाथ ऑफ ईच प्लैनेट अराउंड द सन इज एलिप्टिकल, मतलब जो प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं उनका पाथ एलिप्टिकल होता है। ये हमको किसने बताया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमेट्स मूव अराउंड द, कॉमेट्स किसके अराउंड मूव करते हैं? तो ये मूव करते हैं ऑप्शन नंबर 3 सन के अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू सोलर सिस्टम, इसमें से क्या सोलर सिस्टम से रिलेट नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नेबुला। तो नेबुला क्या होता है? नेबुला एक क्लाउड होता है जो कि बहुत सारी गैसियस का मिक्सचर होता है। मेनली इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती हैं, साथ में थोड़ा डस्ट भी। बोला जाता है कोई भी गैलेक्सी फाउंड होने से पहले नेबुला होती है, मतलब ये किसी भी गैलेक्सी का इनिशियल स्टेज नेबुला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पल्सर। पल्सर क्या होता है? पल्सर होता है रैपिडली रोटेटिंग स्टार्स, मतलब कि वो स्टार जो बहुत ही फास्ट रोटेट करते हैं उनको पल्सर बोलते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, पल्सर आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक आती है जो कि बहुत ही फास्ट स्पीड से चलती है। तो रैपिडली का मतलब भी फास्ट ही होता है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि जो कि बहुत ही फास्ट स्टार्स चलते हैं उनको हम पल्सर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम ऑन, अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम किस डेट को होता है? तो वो होता है 4 जुलाई को। अब ऐसा क्यों होता है कि 4 जुलाई को डिस्टेंस तो मैक्सिमम होता है, बट हम लोग समर वैकेशन मतलब समर फील करते हैं, गर्मी फील करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के जिस पार्ट में, मतलब कि जिस हेमिसफेयर में हम लोग रहते हैं, वो हेमिसफेयर 4 जुलाई को सन को फेस करता है। मतलब कि अगर वो भले डिस्टेंस दूर होता है बट हम सन को फेस करते हैं तो सनलाइट डायरेक्ट हमारे ऊपर आती हैं, इसीलिए हम 4 जुलाई को गर्म फील करते हैं, हॉट फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, सन के अराउंड टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने होते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर है 8 प्लैनेट्स। प्लूटो जो है वो हमारा प्लैनेट नहीं है, अगर प्लूटो को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स बनते हैं 9, लेकिन अब प्लूटो प्लैनेट नहीं है इसलिए 8 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, इसमें से क्या कौन सा प्लैनेट सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है जुपिटर। जुपिटर इतना बड़ा है कि एक सन का अगर 1000th पार्ट कर दिया जाए तो उसमें से तो वो जुपिटर के मास के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4 लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि हमको 4 सबसे बड़े प्लैनेट बताने हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा, तो उसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर 3 जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जुपिटर सबसे बड़ा है इसलिए जुपिटर सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आप ये सीक्वेंस अच्छी तरह याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ सैटेलाइट ऑफ मरकरी इज़ या आर, मरकरी की कितनी सैटेलाइट होती हैं? तो मरकरी की एक भी सैटेलाइट नहीं होती है, इसका इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 0। आप याद रखिएगा मरकरी के बारे में कि मरकरी सबसे पहला प्लेनेट होता है सन के बाद जो आता है। सन मतलब सन तो स्टार होता है, लेकिन सन के सबसे पास जो प्लेनेट है वो मरकरी है, सबसे छोटा प्लेनेट इसी को बोलते हैं। और मरकरी के अलावा और वीनस ही, सिर्फ ये 2 प्लेनेट ऐसे हैं, वीनस और मरकरी, जिसमें कि कोई भी सैटेलाइट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डू नॉट हैव सैटेलाइट्स, तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन मरकरी एंड वीनस। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज इन 1 ईयर ऑन मरकरी, मरकरी में एक ईयर में कितने दिन होते हैं? इसका मतलब है मरकरी पूरे सन का राउंड लगाने में, पूरे सन का राउंड लगाने में, यानी अपने ऑर्बिट पर रोटेट करने में कितना टाइम लेती है? तो वो लेती है 88 डेज। जैसे हमारा सन लेता है 365 डेज, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे एक साल में 365 डेज होते हैं, ऐसे ही मरकरी में 88 डेज होते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, इसमें से क्या जुपिटर की सैटेलाइट नहीं है? तो देखिए डीमोस इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डीमोस। डीमोस जो है इसकी सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि डीमोस है मार्स की सैटेलाइट। अब
आपको डीमोस के बारे में एक बहुत ही खास चीज़ याद रखनी है। आपसे कभी क्वेश्चंस आए कि अगर सबसे छोटे सैटेलाइट पूछे, पूरे सोलर सिस्टम की सबसे छोटी सैटेलाइट क्या कौन सी है, तो वो उसका आंसर है डीमोस। और आपको पूछे कि सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है, तो उसका ऑप्शन नंबर 2 गैनीमाइट। अब गैनीमाइट जो है वो जुपिटर की सैटेलाइट है और डीमोस जो है वो मार्स की सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्टार लुक्स मोर इन वेस्ट देन ईस्ट। स्टार वेस्ट में ज़्यादा क्यों दिखते हैं ईस्ट ईस्ट के कंपेयर में? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो अर्थ का जो रोटेशन है, मतलब कि अपनी एक्सिस पे जो रोटेशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, मतलब कि पश्चिम से पूरब होता है। इसलिए हमको स्टार्स जो हैं सबसे ज़्यादा पश्चिम में दिखते हैं इन कंपेयर टू ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एस्ट्रोफिजिक्स व्हाट इज़ द नंबर ऑफ होल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ होल इन आउटर स्पेस विच एमिट्स स्टार्स एंड एनर्जी। एस्ट्रोफिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि आउटर स्पेस में एक होल है जो कि स्टार्स और एनर्जी को एमिट करता है। तो उस होल का क्या नाम है? उस होल का नाम है ऑप्शन नंबर 4 वाइट होल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द नियरेस्ट प्लेनेट टू सन। सन के सबसे पास कौन सा प्लेनेट आता है? मरकरी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सन के पास सन से सबसे दूर प्लेनेट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज इज लोकेटेड फादर मोस्ट टू द अर्थ। इसमें से कौन सी बॉडी सबसे दूर है अर्थ से? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ जुपिटर इज ऑलमोस्ट। जुपिटर का मास लगभग लगभग कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 2 1,000 ऑफ द मास ऑफ द सन। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि एक सन का अगर 1/1000 पार्ट लिया जाए तो वो जुपिटर के मास के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है अर्थ और सन के बीच में जितना डिस्टेंस है उसको हम वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो एवरेज डिस्टेंस निकाला जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर होता है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट वे कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 15 करोड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 वीनस। अभी सबसे गर्म प्लैनेट है और इसलिए सबसे ज़्यादा चमकता भी है, तो इसको हम ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज़ नोन एज बिग एज अर्थ इन आर सोलर सिस्टम। कौन सा प्लैनेट है जो कि अर्थ लगभग लगभग अर्थ जितना ही बड़ा है पूरे हमारे सोलर सिस्टम में? इसका सही आंसर है वीनस। वीनस अर्थ जितना ही है लगभग अप्रोक्सीमेट, इसीलिए अर्थ और वीनस इन दोनों को ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि अर्थ की ट्विन सिस्टर को किसको किसको बोला जाता है तो उसका आंसर भी वीनस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट शोज द फेजेस लाइक मून। कौन सा प्लैनेट शो करता है फेजेस मून की तरह? तो उसका सही आंसर है वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी पार्ट्स द शेडो ऑफ अर्थ इज़ डिवाइडेड ड्यूरिंग सोलर और लूनर एक्लिप्स। जब भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हमारे अर्थ की जो शेडो डिवाइड हो जाती है तो वो कितने पार्ट्स में हो जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टार इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ। कौन सा स्टार है जो अर्थ के सबसे पास है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सन। सन एक स्टार है, आप याद रखिएगा, जो कि अर्थ के सबसे पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे अर्थ इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। किस दिन अर्थ जो है सबसे पास होती है सन के? तो इसका सही आंसर है 3 जनवरी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मतलब हमारी जो ऑर्बिट है वो ऑप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करती है हमारी अर्थ, इसीलिए कभी दूर और कभी पास होती है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि 3 जनवरी को जब अर्थ सबसे पास होती है तो हम ठंड क्यों फील करते हैं? क्योंकि जिस हेमिस्फीयर में हम लोग रहते हैं, अर्थ के जिस हेमिस्फीयर में हम लोग रहते हैं वो हेमिस्फीयर पूरी तरह से सन को फेस नहीं करता, इसीलिए हम 3 जनवरी को ठंड महसूस करते हैं, कोल्ड महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सन विच इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। सन के बाद कौन सा स्टार सबसे पास में है अर्थ के? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आप याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ मेजर्ड। सन का सरफेस टेम्परेचर कितना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड। सन की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ सन इज़ वेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस।
मतलब कि सन की जो एनर्जी वेस्ट होती रहती है वो इसमें से क्या, इसमें से इन चारों में से कौन सी प्रोसेस है जिसकी वजह से सन की एनर्जी वेस्ट होती रहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न, वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहते हैं, इसीलिए सन का टेम्परेचर इतना हाई है, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न बहुत ही बल्क मात्रा में होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज़ अर्थ? इट इज़ डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? किस प्रोसेस से हम डिसाइड करते हैं अर्थ कितना पुराना है? तो ये है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। रेडियोमेट्रिक डेटिंग से हम पता कर सकते हैं कि अर्थ की कितनी उम्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? लाल ग्रहण, प्लैनेट को बोलते हैं ग्रह। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द नेम ऑफ फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच द ऑर्बिट ऑफ मार्स। पहली एशियन कंट्री जो मार्स के ऑर्बिट तक पहुंची, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंडिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड की पहली कंट्री बताइए जो कि अपने पहले ही अटैम्प्ट में मार्स तक पहुंची, तो उसका आंसर भी इंडिया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट किसको कहा जाता है? तो ब्लू प्लैनेट कहा जाता है हमारे अर्थ को। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा 70% एरिया पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हमारा अर्थ जो है वो ब्लू दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट ऑफ सन टेक्स हाउ मच टाइम टू रीच टू अर्थ? सन की लाइट जो है अर्थ तक आने में कितना टाइम लेती है? तो उसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, 8 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में। आपको याद रखना है 8 मिनट्स और 20 सेकेंड्स लेती है सन की लाइट अर्थ तक आने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंक्रोनस सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ फ्रॉम? सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होती हैं वो अर्थ के सराउंड मूव करती रहती हैं, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करती हैं? वो करती हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज द मिडनाइट सन कैन बी सीन? मिडनाइट सन कहाँ दिखाई देता है? तो मिडनाइट सन जो होता है वो हर जगह दिखाई नहीं देता है, वो ओनली आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल में ही दिखाई देता है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिडनाइट सन? मतलब अब हमको ये जानना है कि मिडनाइट सन होता क्या है। तो सन जो है वो मिडनाइट में भी शाइन करता है आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल में। जब वो शाइन करता है तो उसी को हम बोलते हैं मिडनाइट सन। मतलब इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, शाइनिंग ऑफ सन इन मिडनाइट इन आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसेंजर सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नासा फॉर द स्टडी ऑफ? मैसेंजर सैटेलाइट जो कि लॉन्च करी नासा ने, वो किस प्लेनेट की स्टडी के लिए करी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ऑलवेज सी द सेम सर्फेस ऑफ द मून बिकॉज? हम मून का एक ही सरफेस देखते हैं, क्यों? हम मतलब डेली मून को देखते हैं तो हमको सिर्फ एक ही सरफेस दिखाई देता है, वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट टेक्स, ऑप्शन नंबर 3, इट टेक्स द सेम टाइम टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस मूविंग अराउंड द अर्थ। मतलब जितने टाइम में वो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, उतने ही टाइम में वो अपने पूरे अर्थ के राउंड लगा देता है। इसका मतलब है हम उसका डेली एक ही फेस देख पाएंगे, क्योंकि वो उसका रोटेशन टाइम और रिवॉल्यूशन टाइम दोनों सेम होता है, इसीलिए हम उसका दूसरा फेस नहीं देख पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शेडो ड्यूरिंग एक्लिप्स इज? जब कभी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो मून की जो शेडो पड़ती है हमारे अर्थ पे, उसका सबसे डार्केस्ट पार्ट, सबसे डार्क शेडो जहाँ पड़ती है, उस एरिया को बोलते हैं अम्ब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो टाइड्स आर? मतलब टाइड्स मतलब लहरें, तो जो हल्की लहरें होती हैं वो कैसी होती होंगी? वो वीक होती हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मून एंड द सन ऑन सी लेवल? जब कभी मून और सन दोनों ही अपनी फोर्स एग्जर्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे एग्जर्ट करेंगे, तो क्या होगा? तो पानी को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से टाइड्स पैदा होंगे। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ? जैसा अभी आपको बताया, टाइड्स जो है किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से बनती हैं? सन और मून के। तो उसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, सन एंड मून ऑन अर्थ। व्हेन डज टाइड्स राइसेस इन सी? टाइड्स जो हैं वो कब बनती हैं सी में? तो वो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फुल मून और हाफ मून। ये क्या होता है? फुल मून होता है जब सन और मून दोनों ही 180 डिग्री पे आ जाते हैं, मतलब एक ही लाइन में आ जाते हैं, तो वो
हाई टाइड्स बनाते हैं तो उसको फुल मून कहते हैं। और हाफ मून कब होता है? जब सन और मून ये दोनों 190 डिग्री सॉरी ओनली 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, तो वो लो टाइड्स बनती हैं, तो वो होता है हाफ मून पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज कंटेन हीलियम 4 इन एबंडेंस? हीलियम 4 होता क्या है? हीलियम 4 एक नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जो कि बहुत ही बल्क में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है इतने बल्क में? तो पाया जाता है अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो अपनी एक्सिस से थोड़ा झुका हुआ है, कितना झुका हुआ है? वो है 23.5 डिग्री। आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इन हाउ मच टाइम अर्थ रोटेट्स वंस ऑन इट्स एक्सिस? कितने टाइम में अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट कर लेता है? मतलब कि एक दिन में हम बोलते हैं ना 24 घंटे होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 23 घंटा 56 मिनट और 4.9 सेकेंड। मतलब हम बोलते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं, बट 24 ना होके एग्जैक्टली 23 घंटा 56 मिनट और 4.9 सेकेंड्स होते हैं। इसीलिए हर चौथे साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इसे हम लीप ईयर कहते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड को 24 घंटे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डे एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड। डे एंड नाइट्स किस लिए फॉर्म मतलब क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब कि अगर अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है तभी तो डे और नाइट होते हैं। क्योंकि अगर हम सन को फेस करते हैं तो डे होता है, और सन को फेस नहीं करते हैं तो नाइट होता है। तो रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से डे और नाइट फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डे एंड नाइट्स आर सिमिलर हेयर। डे और नाइट इक्वल कब होते हैं? सिमिलर का मतलब है कि लेंथ, मतलब कि जितने टाइम के लिए डे होता है उतने ही देर के लिए नाइट होती है। तो ये ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर पे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सुपरनोवा? सुपरनोवा क्या है? जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, एक बहुत बड़ा होल फाउंड किया गया था स्पेस में, आउटर स्पेस में। इसका नाम था ब्लैक होल। तो ब्लैक होल को ही सुपरनोवा नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ? अर्थ का सर्कमफेरेंस कितना है? तो अर्थ का सर्कमफेरेंस है अप्रॉक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर। और आपसे पूछा जाए अर्थ की रेडियस कितनी है, तो 6400, और डायमीटर 12,800 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर डिड द कंसेप्ट ऑफ अर्थ आर स्टार्टेड? ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर 4, मार्च में हुआ था 2007 इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अनइंटरप्टेड वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग? अनइंटरप्टेड वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग के लिए हमको कितनी जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3 इसका आंसर। द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ एटमोसफियर इज कॉल्ड एज, मतलब कि एटमोसफियर की प्रोसेस की स्टडी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मीटियोरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लीट्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ अर्थ? इसमें से क्या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ पे आने से रोकता है? तो उसका सही आंसर है ओजोन, ऑप्शन नंबर 3। मतलब ओजोन लेयर ही तो होती है जिसको हम कहते हैं कि इसको हम पॉल्यूशन करते हैं जिससे ओजोन लेयर जो है थिन होती जा रही है, थिन होती जा रही है, इसमें होल होते जा रहे हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे आ जाएंगे और हमारी स्किन के लिए बहुत ही मतलब हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफियर? एटमोसफियर की सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी होती है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर A, 1, ट्रोपोस्फियर। एटमोसफियर की टोटल 5 लेयर होती हैं जिसमें सबसे लोएस्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फियर। अब जो 5 लेयर होती हैं उसको याद करने की ट्रिक हम आपको अभी बताएंगे। वेयर डू ऑल मीटियोरोलॉजिकल इंसिडेंट्स अकर? ये मीटियोरोलॉजिकल इंसिडेंट्स होती हैं वो कहाँ पर अकर करते हैं? तो ये हमारी करते हैं ट्रोपोस्फियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेयर ऑफ एटमोसफियर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस? जो अर्थ सरफेस के सबसे पास है उस एटमोसफियर की उस लेयर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। मतलब आपको याद रखना है कि एटमोसफियर का जो अर्थ सरफेस है उसकी जो सबसे नीची वाली सरफेस है उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज़ फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन लोअर एटमोसफियर? मतलब हम जिस एटमोसफियर में रहते हैं, लोअर एटमोसफियर मतलब हमारा एटमोसफियर जो हम रहते हैं, क्योंकि हम ज़मीन पर रहते हैं तो हमसे नीचे तो कोई एटमोसफियर है नहीं। तो हम जो एटमोसफियर में रहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? उसमें पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोसफियर ऑफ द अर्थ? अर्थ के एटमोसफियर में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 78.03%।
78.03% नाइट्रोजन होता है, आप इमेजिन करिए। तो ओनली सिर्फ 22% बचे जो कि अदर ऑक्सीजन्स होती हैं, मतलब अदर गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी गैस मिला के ओनली सिर्फ 22% हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ लेयर अबव अर्थ आर, अर्थ की ऊपर एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर हैं? तो इसका मैंने आपको बताया था कि 5, ऑप्शन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर्स का करेक्ट सीक्वेंस हमको पहचानना है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इसको याद करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप देख सकते हैं सभी का, आप फर्स्ट लेटर देख लीजिए, तो TSMIE, ये सभी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हैं लेकिन उल्टा अरेंज है। आपको याद रखना है एक्सोस्फेयर जो है सबसे बाहर वाली, सबसे दूर, सबसे जो हमसे सबसे दूर है, यानी कि एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी लेयर को एक्सोस्फेयर कहते हैं, और सबसे पास, हमारे जो सबसे पास लेयर है यानी कि सबसे लो लेयर है, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो आप उसको याद कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड एट द मिनिमम हाइट फ्रॉम द अर्थ। इसमें से कौन सी लेयर है जो कि सबसे कम हाइट पर है? तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर 4, ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स इज, मतलब कि एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है जो कि रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आयोनोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट फ्रॉम सन टू अर्थ इज कॉल्ड एज, जो सन से अर्थ को हीट मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सोलर रेडिएशन। इन विच लेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्रामेटिकली, मतलब कि किस लेयर में टेम्परेचर जो है वो कभी बहुत ही हाई हो जाता है, कभी मतलब कि मीडियम हो जाता है, कभी बहुत हाई हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, पहले तो कहाँ होता है? ये होता है आयनोस्फीयर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयनोस्फीयर में बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं जो कि मूव करते हैं, जिनके मूव करने से हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए वहाँ का टेम्परेचर जो है वो ड्रामेटिकली चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोपोस्फेयर इज द मोस्ट वार्म पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज, ट्रोपोस्फेयर सबसे गर्म पार्ट इसलिए क्यों होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है, इट गेट्स वार्म फ्रॉम द हीट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की जो सरफेस होती है उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है ट्रोपोस्फेयर को, इसलिए ट्रोपोस्फेयर जो है सबसे ज़्यादा गर्म होता है इन कंपेयर टू अदर लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओजोन होल इज डिटेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर वेयर इट इज़ लोकेटेड। जो ओजोन होल पाया गया है एटमॉस्फेयर में हमारे, वो कहाँ पर, मतलब कहाँ पर पाया जाता है? वो पाया जाता है एंटार्क्टिका के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द ओजोन लेयर फाउंड। तो ओजोन लेयर हमारी किस एटमॉस्फेयर की किस लेयर में फाउंड होता है? तो वो फाउंड होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेनेट इज़ कॉल्ड इवनिंग स्टार। तो मैंने आपको बताया था कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार ये दोनों ही हमारे जो वीनस होता है। अब वीनस हमारा ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी होता है और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी होता है, इसको हम इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। साथ ही साथ ये हमारे अर्थ की ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है इसको, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफिकल्ट डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम एंड ग्रीनविच टाइम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ग्रीनविच टाइम और लोकल टाइम में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितना डिफरेंस होता है? तो उसमें होता है 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है। What is the term used for the day on 23rd September when day and nights are equal throughout the world? तो जब 23 सितंबर को डे और नाइट इक्वल होते हैं तो उस दिन को या फिर उस पल को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑटोमनल इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब डे और नाइट इक्वल होती हैं तो हम उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेटर इक्वेटर क्या है? इमेजिनरी लाइन विच रोटेट्स अराउंड द अर्थ इन द सेंटर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि जो नॉर्थ और साउथ पोल को डिवाइड करता है इक्वली सेंटर में से, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। इमेजिनरी लाइन मतलब कि किसी ने पोल इमेजिनरी लाइन है, आपको इमेजिन ही करनी पड़ेगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन। इसमें से क्या इंटरनेशनल डेट लाइन है? तो वो है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नोन एज हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। इसमें से किसको हम हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड बोलते हैं? तो बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन एट द इक्वेटर इज। ग्रेविटी के कारण इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है? वो होता है लेस देन एक्सेलरेशन ऑन पोल, मतलब कि जितना एक्सेलरेशन पोल पे होता है उससे कंपेयर करें तो इक्वेटर पे उससे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
यानी कि कर्क रेखा इसमें से कहाँ से पास नहीं होती है, तो वो पाकिस्तान से पास नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इक्वेटर जो है इनमें से किस कंट्री से पास नहीं होता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्टोर लाइन इज दोज इमेजनरी लाइन्स विच शो, कॉन्टोर लाइन हमको वो ये इमेजनरी लाइन है जो हमने बनाई है, ये हमको क्या शो करती हैं, ये हमको शो करती हैं एरिया ऑफ सिमिलर हाइट, जिन एरिया में हाइट सिमिलर होती है उसको हम कॉन्टोर लाइन से शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैप शोइंग द स्पेशलिटी ऑफ द सरफेस ऑफ एनी एरिया इज कॉल्ड, वो मैप जो किसी भी एरिया की स्पेशलिटी शो करता है उसको हम बोलते हैं रिलीफ मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड आइसोनेप रिप्रेजेंट्स द लाइन ऑफ इक्वल, जो आइसोनेप है ये क्या शो करता है, रिप्रेजेंट करता है क्लाउडीनेस, जहाँ पर भी क्लाउडीनेस इक्वल होता है वहाँ पे उसको आइसोनेप बोलते हैं। आइसो का मतलब होता है इक्वल और नेप का मतलब होता है क्लाउड। नेक्स्ट, आइसोबार लाइन्स शो, आइसोबार का मतलब होता है, आइसो का मतलब तो इक्वल मैंने आपको बताया अभी, और बार का मतलब होता है प्रेशर, तो आइसोबार लाइन्स क्या शो करती हैं, जहाँ पर भी इक्वल प्रेशर होता है वहाँ पे आइसोबार लाइन शो करती हैं। अब देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ रॉन्ग, अब हमको बताना है इसमें से कौन सा पेयर रॉन्ग है, तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आइसोहेड। आइसोहेड जो होता है वो एरिया बताता है जहाँ पर इक्वल रेन पड़ती है, उसमें ह्यूमिडिटी दे रखा है। आप ये ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 भी पढ़ के याद कर सकते हैं कि आइसोबार होता है जो प्रेशर बताता है, आइसोहिल सनलाइट के लिए यूज़ होता है, और आइसोथर्म टेम्परेचर के लिए। थर्म तो आप सभी लोग जानते होंगे, थर्म का मतलब ही टेम्परेचर होता है, हीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेजिनरी लाइन्स विच कनेक्ट्स द प्लेसेस ऑफ सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड, तो ये ऑप्शन नंबर 4 आइसोथर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन रिप्रेजेंट द लाइन विच कनेक्ट द प्लेसेस ऑफ इक्वल रेन, जैसा मैंने आपको बताया आइसोहेड्स, जो कि हमने अभी MCQ वाले क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेटवर्क ऑफ सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स इज कॉल्ड, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन्स के नेटवर्क की सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस ऑफ ड्राइंग मैप इज कॉल्ड, मैप बनाने की जो साइंस होती है, जो मैप ड्राइंग करते हैं, जो पढ़ते हैं पहले उसके बारे में बाद में उसको बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी और कार्टोग्राफर किसको बोलते हैं, जो मैप बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र द एरिया ऑन मैप्स इज कॉल्ड, किसी मैप पे एरिया मेज़र करने के लिए हमको जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है प्लेनीमीटर, आप याद रखिएगा प्लेनीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड विद लिथोस्फीयर, इसमें से क्या लिथोस्फीयर से रिलेटेड है, तो वो उसका है सही आंसर है अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट क्या होती है, जो अर्थ की जिस पे हम रहते हैं उस क्रस्ट को, उसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ चेंज इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या चेंज हुआ, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन दोनों ही चेंज हुए, इसका इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक्स हमारे अर्थ में काफ़ी नीचे पाए जाते हैं और इसमें काफ़ी प्रेशर पड़ता है और काफ़ी टेम्परेचर होता है इनके पास, इसीलिए इनका स्ट्रक्चरल और फॉर्मेशन दोनों ही चीज़ बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट, इसमें से कौन सा प्लैनेट जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट है, तो आप जानते हैं नेपच्यून तो एक प्लैनेट है, तो ड्वार्फ प्लैनेट तो नहीं है। टाइटन एक सैटेलाइट है और इरिस क्या है, हमारा ड्वार्फ प्लैनेट है, आप याद रखिएगा इरिस से ड्वार्फ प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंटरवल बिटवीन अ हाई टाइड एंड अ नीप टाइड एट अ गिवन प्लेस, दो टाइड्स के बीच में कितना टाइम गैप होता है, तो होता है 12 घंटे या 26 मिनट, और सबसे ज़्यादा टाइड्स हमारे कहाँ आते हैं, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द अर्थ इज़ हैविंग इट्स ओन एटमोसफियर, अर्थ के पास अपना एटमोसफियर है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ के पास अपनी ग्रेविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विनॉक्स अकर व्हेन द सन इज़ वर्टिकली अबव, मैंने आपको बताया था इक्विनॉक्स क्या होता है, जब दिन और रात सेम होती हैं तो इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स अकर व्हेन द सन इज़ वर्टिकली अबव, तो इक्विनॉक्स कब आता है, जब सन हमारे एकदम इक्वेटर के एकदम ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज़ इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे, इंडिया में सबसे छोटा दिन कब, कौन सा दिन माना जाता है सबसे छोटा होता है, तो ऐसा होता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरियस द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड ऑफ सोलर सिस्टम इज कॉल्ड, सीरियस जो कि सबसे चमकीला तारा है सोलर सिस्टम के बाहर, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं डॉग स्टार के नाम से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासेस ऑफ स्टार्स
एंड गैलेक्सी आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन स्टार्स और गैलेक्सी का जो मास होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है सोलर मास। नेक्स्ट, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको अगर अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।